अब हम आपको बड़े बाग की सर्दियों में कैसे देखभाल करनी है तो उसके मुतालिक जो है आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि बड़े बाग के लिए सबसे पहले तो आपने इसका पानी जो है वो बंद रखना है, यानी पौधे को आपने मुकम्मल डॉर्मेंसी में रखना है। और पौधे में पानी आपने सिर्फ जब कोहरा पड़ रहा होगा तो कोहरे के दिनों में आपने हल्का पानी यानी दिसंबर के आखिर या जनवरी में लगाना है। उसके अलावा आपने इसको पानी इसका बंद रखना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने किसी किस्म की खाद जो है वो नहीं देनी। हाँ, अलबत्ता जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और गोबर की खाद है तो वो आप जो है उनको मिक्स करके दे सकते हैं, उसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपने NPK या कोई भी खाद जो है इस मौसम में आपने बिल्कुल भी नहीं देनी। नंबर 3, आपने पौधे जो हैं उनको किसी किस्म की हार्श प्रूनिंग नहीं करनी, यानी बहुत एक्सटेंसिव प्रूनिंग नहीं करनी, लेकिन जो सोक वगैरह है अगर कहीं पर आपको नज़र आ रही है तो आप उसको ज़रूर काट दें। नंबर 4, आपने मिलीबग के लिए, अगर मिलीबग का आपके बाग में शिकायत है तो उसके लिए आपने स्लिपरी बैंड भी लगाने हैं और इसके तदारुक के लिए इक़दाम करने हैं। जैसे यहाँ पे ये हल चला दिया है, हल चला के ज़मीन को खोल दें। अगर इसके कोई अंडे बच्चे होंगे तो वो एक्सपोज़ हो जाएंगे और उनको परिंदे भी खा लेते हैं और कुछ धूप से वैसे भी वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद आपने बोर्डो पेस्ट लगाना है तनों के ऊपर, लेकिन आपने बोर्डो पेस्ट को उसके ट्रू स्पिरिट में जो है वो लगाना है, यानी बोर्डो पेस्ट बनाते वक्त 1:10 की रेशियो जो है वो रखनी है। 1 किलो चूना, 1 किलो आपका कॉपर सल्फेट और 10 लीटर पानी। तो इस तरीके से आपने बनाना है। बोर्डो पेस्ट लगाने से एक फ़ायदा ये होगा कि जो एक तो आपका तना महफूज हो जाएगा सर्दी से, दूसरा उस वक़्त जो भी आपकी कॉपर की रिक्वायरमेंट है पौधा वो अपना तने के ज़रिए एब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है, और साथ साथ जो है काला मैंगो हापर जो है उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। मैंगो हापर को एक और तरीके से भी कंट्रोल किया जा सकता है कि दिसंबर में आप सिर्फ तनों के ऊपर जो है पेस्टिसाइड जैसे अमीडाक्लोप्रिड है या क्लोथाइनिडीन है या मिक्सचर इनका है या लैम्डा और अमीडा का मिक्सचर है तो उसको मिलाकर भी आप स्प्रे करें, और सिर्फ तनों पे करना है, उस पर थोड़ी सी डोज को ज़्यादा कर लें। तो फिर भी जब आपका मौसम फेवरेबल होता है तेले के लिए तो वो कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि तेला इन दिनों में सर्दी से बचने के लिए तनों में पनाह लेता है। बागात को बैक्टीरिया और फंगस की बीमारियों से बचाने के लिए आपने दिसंबर में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड का स्प्रे जो है वो लाजमी करना है, ताकि हमारे बागात जो हैं वो महफूज रहें और जब हमारी फ्रूटिंग मैच्योर हो तो उसमें किसी किस्म की बीमारी ना हो। सर्दियों में बड़े बागात का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो कोहरा भी होता है। तो जिन दिनों में कोहरे का ख़तरा हो और वो पता भी लग जाता है, उसका तरीक़ाकार है, तो उन दिनों में आपने बागात में पानी लगा देना है। उसके अलावा धुएं का इंतज़ाम करना है, और उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आपके जो पौधे हैं अगर उसमें छोटे पौधे हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से कवर करके और मैनेज करें। अब हम आपको मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में ले जाएंगे और वहाँ बताएंगे कि वहाँ पर हमने सर्दियों में क्या इक़दाम करने हैं और कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं। तो आए चलते हैं मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम। ये अभी हम मौजूद हैं NSF फार्म में, मेरे साथ मैनेजर हैं सज्जाद, वो भी मौजूद हैं। तो कुछ पौधों को हम बड़ा क्रिटिकली देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है डिफरेंट किस्म की कोई इश्यूज़ तो नहीं है। तो देख सकते हैं कि NSF मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम का ये ऑर्चर्ड है, जिस पर एक लाइन जो है डबल हेजरो सिस्टम है
और जिस लाइन में हम खड़े हैं ये लाइन टू लाइन जो फासला है वो 8 फुट है। तो इसी तरीके से जो दूसरी लाइन है उसका फासला जो है वो 14 फुट है। यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट हैं। और इन प्लांट की एक बेहतरीन हेल्दी होने की वजह ये है कि यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है वो टिपिंग जितनी हो रही है वो हाथ से की जा रही है। कुछ दोस्तों को ऐसा भी देखा है हमने कि वो टिपिंग जो कर रहे थे वो कैंची के साथ कर रहे थे। तो कैंची का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है, वरना आपका पौधा जो है वो सेहतमंद नहीं रहेगा और वहाँ पर आपको मूसाड़ी ज़रूर मिलेगी। तो इसके बाद हमने आपको जो बताना था कि छोटा पौधा, जैसे ये एक छोटा पौधा है, इसकी बहुत ज़्यादा अभी छतरी नहीं बनी है, तो इसको हमने सर्दी से भी महफूज करना है। लेकिन इसके जो नीचे है, जितना भी इसका ये घेरा है, इस घेरे को हमने बिल्कुल साफ़ कर देना है। और साफ़ करके उसके बाद जो है इसके एक यहाँ पर, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, तो यहाँ पर एक गमला टाइप बना हुआ है और पानी वहीं पे लग रहा है। लेकिन अगर आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ना हो तो फिर आपने पौधे की मिट्टी चढ़ा देनी है, एक बेड बनाना है और पानी जो है वो उस बेड के दूर लगेगा, उसके बाहर लगेगा, अंदर नहीं आएगा। पानी जो है वो पौधे को टच नहीं करेगा। तो ये एक छोटे पौधों में आपने एहतियात करनी है। छोटे पौधों का पानी आपने सर्दियों में भी बंद नहीं करना, लेकिन पानी का वक्फा लंबा कर देना है और पानी उस वक्त लगाना है जब वत्तर बिल्कुल खुश्क हो और पौधा पानी मांग रहा हो, पानी की ज़रूरत हो। इसके अलावा आप ये देखें कि यहाँ पे लीफ माइनर का अटैक नज़र आ रहा था, तो लीफ माइनर के लिए यहाँ स्प्रे किया गया, उससे ये कंट्रोल हो गया। यहाँ पर हमें कुछ थोड़े बहुत जो है वो आसार लीफ माइनर के नज़र आ रहे थे। कुछ जो प्रॉब्लम आ रहा था वो हमें थ्रिप्स का आ रहा था, और इस साल आपको पता है कि थ्रिप्स ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। थ्रिप्स, लीफ माइनर, लीफ कटर एंड वुड कटर लीगल, तो ये हमारी जो 4 पेस्ट थे वो इस दफ़ा शिद्दत के साथ हमला आवर हुए हैं। और दोस्तों को अंदाज़ा नहीं था कि ये जो पेस्ट है ये कितना ख़तरनाक है। जैसे ये थ्रिप्स की वजह से ही पत्ते जो हैं हमारे बैक साइड से देखेंगे तो वो डैमेज भी हो रहे थे। तो इसलिए अगर हम लोग आइंदा के लिए अपनी एक रूटीन बना लें कि नए पत्ते और नई शाखों को महफूज बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो है वो थ्रिप्स का कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर हमारा थ्रिप्स का कंट्रोल रहेगा, और ये सबसे ख़तरनाक पेस्ट है, उसके बाद है लीफ माइनर। तो ये 2 पेस्ट इन दिनों में बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे होते हैं। एक और चीज़ जो सर्दियों में हमें नज़र आती है, वो नज़र आ रही होती है कि यहाँ पर जब पानी कम लग रहा होता है और पानी या बंद किया हुआ होता है, तो उस वक़्त जो साल्ट्स का अपटेक है वो अपवर्ड होता है, और अपवर्ड होता है तो एवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन का अमल जो है वो जारी रहता है। तो एवेपोरेशन में ये होता है कि जो एवेपोरेशन होती है वो H2O, यानी सिर्फ पानी जो है उस मॉइस्चर में से निकलकर बुखारात में तब्दील हो जाता है, लेकिन बाकी जो आपका जितने भी उस पानी के अंदर साल्ट होंगे वो सतह पर रह जाएंगे। तो सर्दियों में इन दिनों में हमें साल्ट्स जो है वो ऊपर या सफ़ेद जो हमारा वो टॉप है वो नज़र आ रही होती है। तो वो इसी वजह से होती है कि एक्चुअली जो मॉइस्चर है वो पानी तो लग नहीं रहा, तो पानी नहीं लग रहा, लेकिन जितना मॉइस्चर मौजूद है वहाँ से भी एवेपोरेशन हो रही है। एवेपोरेशन हो रही है तो पीछे जो साल्ट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। गर्मियों में वो साल्ट्स लीच डाउन हो जाते हैं क्योंकि लगातार आपाशी हो रही होती है और पानी लग रहा होता है। तो एक ये साल्ट्स की वजह भी होती है, और वो साल्ट्स जो है हमें फिर पौधे में भी नज़र आ रहे होते हैं। तो पौधे में मूसाड़ी की शिकायत
सर्दियों में ज़्यादा नज़र आ रही होती है। ये बड़ों में भी होती है, छोटों में भी, लेकिन क्योंकि छोटा पौधे का रेडियस और उसका एरिया कम होता है, उस पर कम थोड़े से पत्ते होते हैं, थोड़ा सा उसकी ग्रोथ होती है, तो वहाँ पर आपको इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा नज़र आता है। जबकि बड़े दरख्तों में इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम नज़र आ रहा होता है, लेकिन हो दोनों जगह रहा होता है ये साल्स का। तो सर्दियों की आमद है और सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। तो सर्दियों के आगाज़ में हमने मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में कौन कौन से इक़दामात करने हैं कि जिससे हमारे जो मैंगो के पौधे हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है सर्दी का मुकाबला कर सकें। तो जिन दोस्तों ने नए पौधे लगाए हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ हदायत हैं, जिनके 3 साल पुराने पौधे हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ हदायत हैं। तो मुख्तलिफ़ उसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखानी हैं और इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपको बताते जाएंगे कि ये सारी मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है। तो इस वक्त हम लुत्फ़ाबाद मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में मौजूद हैं। इसमें जो है ज़्यादातर जो पौधे हैं उनको अब तीसरा साल या 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। हमने नवंबर 2019 में ही यहाँ पे प्लांटेशन का आगाज़ किया था और अब ये 3 साल के जो हैं मुकम्मल हो चुके हैं और चौथे साल में दाखिल हो रहे हैं। तो इस साल इनके ऊपर फ्रूटिंग भी आएगी और इस साल अगर हमने इनको कोरे से बचाना है तो उसके लिए हमें ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजी जो है वो अपनानी पड़ेगी। जो छोटे पौधे हैं उनको हम बिल्कुल ढाँप देंगे, कवर करेंगे, और जो पौधे अपने जिसामत जो है वो बढ़ा चुके हैं तो उन पौधों को हम ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कोई अच्छी ऑर्गेनिक जो केमिकल है उसका इस्तेमाल करके और इसको पौधों को हर किस्म की स्ट्रेस से बचाएं। तो उसके एक्सपेरिमेंट हम पहले करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि हमारे पास कोई सस्ता और अच्छा इफ़ेक्टिव कंट्रोल जो है वो मिल सके अगेंस्ट फ्रॉस्ट। तो फ्रॉस्ट का बिल्कुल हर वक्त ख़तरा रहता है और पौधे फ्रॉस्ट की वजह से ख़राब भी होते हैं, लेकिन 2 किस्म के जो कोरे हैं वो पड़ रहे होते हैं, एक सफ़ेद कोरा है और एक काला कोरा। तो उसके भी आपको डिफरेंस भी बताएंगे फ्यूचर में, लेकिन इस वक्त हमने जो मैनेजमेंट करनी है उसमें सबसे पहले और जो ज़रूरी चीज़ है, जो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में हमने पौधों का पानी जो है वो बंद कर देना है और पानी का वक्फ़ा जो है हमने ज़्यादा कर देना है। अगर हमारा जैसे ये वाला ऑर्चर्ड है ये ड्रिप इरिगेशन के ऊपर है, तो ड्रिप में अगर है तो इसके ड्रिप के पानी को हमने मुस्तकिल तौर पर फ़िलहाल बंद कर दिया है और यहाँ पर हम जो है इस ड्रिप को अभी नहीं चलाएंगे जब तक कि हमारे कोरे का जो है वो पड़ने के इम्कानात नहीं होते। जब कोरा पड़ेगा तो उस वक़्त हम उस रातों में हम ज़रूर ड्रिप को चलाएंगे। फर्टिलाइज़र हमने किसी किस्म की नहीं देनी और इसके अलावा जो पानी हमने बंद कर दिया, फर्टिलाइज़र हमने किसी किस्म की नहीं देनी है। अलबत्ता अगर हमें कहीं इंसेक्ट पेस्ट का इशू नज़र आएगा तो हम ज़रूर उसके लिए स्प्रे करेंगे। फंजीसाइड के हमने 2 स्प्रे ज़रूर करने हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड, ताकि जो है और ख़ास तौर पर अगर बारिश होती है तो बारिश के बाद हमने एक स्प्रे जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड का ज़रूर करना है। तो इसमें हमारे दिसंबर तक हमारे 2 स्प्रे आएंगे मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में। इंसेक्ट पेस्ट जो है उसके ज़रूरत के मुताबिक करेंगे, अगर कोई किसी किस्म का इंसेक्ट पेस्ट नहीं है तो उसका हम स्प्रे नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता जो किसी किस्म की न्यूट्रिशन की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसके लिए जो
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बायोस्टिमुलेंट हैं और अमाइनो एसिड्स हैं। तो वो उसके मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन जो हैं वो हम स्प्रे में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, जो भी फंजीसाइड होगी उसी के साथ मिलाकर कर देंगे। तो ये हमारी है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो गई, वाटर मैनेजमेंट हो गई और पेस्ट मैनेजमेंट हो गई। तो बाकी बातें आपको अगले उसमें बताते हैं कि बड़े बाग में और दूसरे छोटे पौधों के साथ हमने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम NSF फार्म में मौजूद हैं। जनाब नवाबज़ादा बैरिस्टर वसीम ख़ान बादुज़ई साहब का ये बाग है और ये मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम है। यहाँ पर भी जैसे हमने बताया कि अब सर्दियों की आमद है और सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो बाग की मैनेजमेंट जो है वो हमने अब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करनी है। कुछ पौधे जो छोटे पौधे हैं इनको हमने पूरे तरीके से कवर करना है। इन पौधों को हमने किसी भी स्टिक के ज़रिए, कोई अगर गट्टू मिलता है हमें तो वो भी एक तरीका है, लेकिन जो हमने पौधों को कवर करना है वो पौधों को टॉप से लेके और नीचे तक हमने मुकम्मल जो है वो कवर करना है। हम अक्सर जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि कोई भी शॉपर है, कोई गट्टू है, तो उसे 2 स्टिक के साथ ऊपर तो हम कवर कर लिया, लेकिन जब नीचे कवर करना होता है जहाँ पर जाके कोरे का असल इफ़ेक्ट हो रहा होता है तो उसको हम कवर नहीं करते हैं। तो आपकी जो स्टेम है वो बहुत कमज़ोर होती है और वो कोरे से बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। और वहाँ पर भी टेम्परेचर, जो यहाँ पे टेम्परेचर अगर हमारा 4 है तो आपका हो सकता है नीचे जो है वो 3 हो या 2 हो, या अगर यहाँ पे 2 है तो नीचे यकीनन 0 होगा। तो ज़मीन के साथ जो है पूरी हमने कवरेज देनी होती है। इसलिए जो लोग छिट्टियों से कवर करते हैं वो पौधे ज़्यादा महफूज रहते हैं निस्बत उसके कि जो पौधे हम शॉपर के ज़रिए कवर कर रहे होते हैं। तो उसकी मेन वजह यही है कि हम जो है पौधे को मुकम्मल उसकी जो स्पिरिट है उसको नहीं समझते, और अगर हम इन चीज़ों को समझ लें तो हम पौधों को जो है वो अच्छे तरीके से महफूज कर सकते हैं। ख़र्चा हम कर रहे होते हैं लेकिन उस खर्चे का इतना फ़ायदा नहीं हो रहा होता। उसकी वजह यही है कि हमें समझ नहीं है कि असल में कोरा क्या है और उसको, पौधे को कोरे से कैसे बचाना है। तो थैंक यू वेरी मच।